देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में सियासी पारा बढ़ रहा है और वैसे पारा गिर रहा है। सर्द हवाएं चल रही हैं, तापमान में गिरावट है। कभी तेज धूप, कभी गर्मियों में चुभती थी वो धूप, जो कि अब सर्दियों में मीठी लगने लगी है। बस यही हाल है इस समय प्रदेश की सियासत का। यानी उत्तर प्रदेश में भले ही सब सर्दी से परेशान हो, लेकिन सियासी गर्मी तो फिलहाल बढ़ी है। सियासी हलचल तेज है और खेमेबाजी का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में एक नई पॉलिटिकल इक्वेशन देखने को मिल सकती है। ऐसा क्या होने वाला है, इसे करते हैं डिकोड। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को चुनने की अब घड़ी बहुत नजदीक आ चुकी है। मीटिंग्स का दौर चल रहा है। कल यानी कि 13 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में 1 से 3 बजे के बीच अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन होगा और इसके अगले ही दिन यानी कि 14 दिसंबर को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष उन्हें मिल जाएगा। बीजेपी का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। मौजूदा अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, जिनके कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए कल लखनऊ में सीनियर लीडर जैसे कि विनोद तावड़े, पीयूष गोयल की मौजूदगी में नॉमिनेशन होगा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री यानी बीएल संतोष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों और सांसदों को 14 दिसंबर को लखनऊ में ही मौजूद रहना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के लिए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बीते कई महीनों से प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार तो है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट 15 जनवरी 2025 को होना था, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए। फिर पार्टी का पूरा फोकस बिहार चुनाव की तरफ शिफ्ट हो गया, तो मामला लंबित हुआ। अब जानना यह भी जरूरी है कि यूपी बीजेपी का अध्यक्ष केवल उत्तर प्रदेश के लिहाज से नहीं, बल्कि सेंट्रल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी का रास्ता दिल्ली तक पहुंचता है। प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हो जो उत्तर प्रदेश और केंद्र के बीच एक ब्रिज का काम करे। 14 दिसंबर की तारीख इसीलिए तय की गई क्योंकि 16 दिसंबर 2025 से खरमास की शुरुआत हो रही है और कोई भी शुभ काम ऐसे में नहीं किया जाता है। बहरहाल प्रदेश अध्यक्ष के लिहाज से कई नाम रेस में हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी एक महत्वपूर्ण बैठक जो व्यवस्था से संबंधित थी उसको लिए हैं। बैठक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे संगठन महामंत्री श्रीमान धर्मपाल जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी और हमारे सभी महामंत्री, सभी प्रदेश पदाधिकारी मौजूद थे। और कल नामांकन की प्रक्रिया होगी और परसों अध्यक्ष के निर्वाचन की घोषणा की प्रक्रिया होगी। अब रेस में तो बहुत नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस नाम को लेकर चर्चा है, या फिर यूं कहें कि प्रदेश अध्यक्ष की रेस में जो नाम सबसे आगे है, वो है केंद्र में वित्त राज्य मंत्री यानी एमओएस पंकज चौधरी। वो सीएम योगी के गढ़ यानी कि गोरखपुर से आते हैं और गोरखपुर के ही नजदीक है महाराजगंज भी, जहां से पंकज चौधरी 7 बार से सांसद हैं। यानी राजनीति में उनका कद बहुत बड़ा है और संगठन में उनकी पहुंच बहुत मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। बहुत ही शालीन इमेज उनकी है, बहुत ही साफ इमेज उनकी है। अब सूत्र ये बताते हैं कि पंकज चौधरी का नाम लगभग फाइनल है, सिर्फ एक अंतिम मोहर लगना बाकी है और साथ ही मीटिंग में ये भी तय भी हो जाएगा। हालांकि पर्दे के पीछे ये भी कहा जा रहा है कि वो हेल्थ इश्यूज के चलते खुद ये पद ना लेना चाहते हैं, लेकिन हकीकत अभी सामने आना बाकी है और आधिकारिक ऐलान का भी इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ आज सीएम योगी के साथ राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने लखनऊ में एक मीटिंग की है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन पर्व को अंतिम चरण में पहुंचाने का काम किया है। कल नॉमिनेशन होगा, अखबार में विज्ञप्ति आप लोगों को मिल चुकी है और नॉमिनेशन के उपरांत पता चलेगा कि कौन कौन प्रत्याशी हैं। उसके बाद पूरा विवरण आपके समक्ष आएगा। मैं आप सबसे सहयोग की अपील करता हूं। तो देखिए, पंकज चौधरी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कुछ और नाम भी हैं, उनके बारे में भी जान लेना जरूरी है। वो नाम है केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का, साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का नाम
और इस बार बीजेपी ने जो क्राइटेरिया तैयार किया उसमें तीनों ही नाम पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पंकज चौधरी को लेकर ही है। अब ऐसा क्यों है, इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन साथ ही आप ये भी जानिए कि भूपेंद्र चौधरी जो कि 3 दिन से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से करीब 35 मिनट की मुलाकात की। साफ यह है कि उन्होंने प्रदेश के मौजूदा हालात के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को जरूर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई होंगी। अब इनका दावा यह भी है कि पार्टी के भीतर व्यवस्था क्योंकि लोकतांत्रिक है और इसी के तहत कोई भी चुनाव होता भी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष जी के मार्गदर्शन में आदरणीय केशव जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी और हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस चुनाव की प्रक्रिया को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ तैयारी की है। उस तैयारी की दृष्टि से आज हम लोग यहाँ बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और निश्चित रूप से मैं अपने सभी साथी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने इस अभियान में सक्रियता के साथ, पूरी मेहनत के साथ भाग लिया है। और निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी की एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि पंकज चौधरी आखिर क्यों सबसे प्रबल दावेदार हैं। दरअसल वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, यानी ओबीसी में कुर्मी समुदाय वो उनका बैकग्राउंड है और सियासी रसूख ऐसा ही है कि वो 2021 से ही केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं। पीएम मोदी के बेहद खास हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं? ये इसीलिए क्योंकि 2 साल पहले यानी 2023 में जब पीएम मोदी गोरखपुर के दौरे पर गए थे तो अचानक से उनके घर पहुंच गए थे। असल में पंकज चौधरी का नाम और कद पार्टी में लगातार बढ़ा है और इसमें कोई दो राय नहीं। और पार्टी जिस आधार पर अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुन रही है, पंकज चौधरी उस पर खरे भी उतर रहे हैं। दरअसल बीजेपी प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में है और ऐसे में पार्टी किसी भी मोर्चे पर कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं। पार्टी को सूबे की कास्ट पॉलिटिक्स को हर हाल में साधना भी है और नया प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हो कि वो इधर सीएम योगी के साथ तालमेल बैठा सके, चुनावों में उनका और पार्टी का पूरा साथ भी दे। क्योंकि सामने कौन है? समाजवादी पार्टी जो बात करती है पीडीए की। उनके नेता अखिलेश यादव, जिनकी बयानबाजियों में आजकल तंज ज्यादा नजर आता है और ऐसे में उनके सियासी हमलों को झेलने की ताकत भी होनी चाहिए। और जिस पीडीए स्ट्रैटेजी के साथ अखिलेश यादव बढ़ रहे हैं, क्योंकि ओबीसी में कुर्मी समुदाय से आने वाले ये चेहरा उसकी एक बड़ी काट साबित होंगे कास्ट बैलेंस के लिहाज से। वहीं दूसरी तरफ है बहुजन समाज पार्टी, जहां पर मायावती धीरे धीरे अब एक्टिव होने लगी हैं। ऐसे में उनका स्टैंड और अगले कदम को भांपने में सीएम योगी को प्रदेश अध्यक्ष का साथ चाहिए। असल में बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए किस तरीके से कास्ट फैक्टर को मद्देनजर रख रही है, समझना वो भी होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिहाज से इस बार बीजेपी पंचायत चुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में पिछड़े वर्ग पर दांव खेलेगी। अब पिछड़े वर्ग में भी कुर्मी समाज की आबादी इस समय उत्तर प्रदेश में यादवों के बाद सबसे ज्यादा है, लेकिन यूपी में यादवों को सीधी टक्कर मिल सकेगी और कुर्मी समाज को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता रहा। लेकिन लोकसभा चुनाव में कुछ अलग तस्वीर उभर कर सामने आई और इसी समाज का एक हिस्सा पीडीए के नाम पर समाजवादी पार्टी के साथ चला गया था। साल 2024 में 11 कुर्मी सांसद चुने गए, इसमें से 3 बीजेपी के जबकि 7 समाजवादी पार्टी के थे। अब कुर्मी वोटों का पोलराइजेशन हुआ 2024 के लोकसभा चुनावों में और बीजेपी नहीं चाहती कि इस बार ये कुर्मी वोट डिवाइड हो। पंकज चौधरी कद्दावर नेता हैं, जैसा कि आपको पहले उनकी प्रोफाइलिंग बताई, कई बार के सांसद रहे हैं, बहुत अच्छे प्लानर भी हैं और अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत वो एक पार्षद के तौर पर कर चुके हैं। फिर गोरखपुर के डेप्यूटी मेयर रहे और 1991 में पहली बार सांसद बने। अब इनके बारे में एक और जानकारी ये है कि पंकज चौधरी ही राहत रूट तेल कंपनी के मालिक हैं। यानी कि बीजेपी इससे पहले 2 बार जहां पर कुर्मी बीजेपी अध्यक्ष रख चुकी है, विनय कटियार और स्वतंत्र देव सिंह। अब अगर पंकज चौधरी का नाम फाइनल हो जाता है तो ये तीसरे कुर्मी जाति से आने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा
जो कि लोधी समाज से आते हैं। कल्याण सिंह इसी समाज से आते हैं और उनके निधन के बाद कोई बड़ा चेहरा नहीं है। फिर साध्वी निरंजन ज्योति जो कि निषाद समाज से हैं और इस पर बीजेपी की पकड़ थोड़ी कमजोर है, इसीलिए नाम इनका भी चर्चा में है। इसके अलावा यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा में यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह भी हैं। दिनेश शर्मा, इस नाम से आप अच्छी तरीके से वाकिफ भी हैं, लेकिन इन पर तभी बात बन सकती है जब किसी ब्राह्मण चेहरे की तलाश हो। इसके अलावा मौर्य समाज से आने वाले अमरपाल मौर्य को लेकर भी हल्की फुल्की चर्चा है, लेकिन सारे समीकरणों को साधने वाली बीजेपी की स्ट्रैटेजी इस बार काफी हद तक साफ समझ में आ रही है। हालांकि बीजेपी जो अपने सरप्राइजिंग फैक्टर के लिए जानी जाती है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा ये तभी पता चलेगा जब बीजेपी इसका औपचारिक ऐलान करेगी।